परम आदरणीय हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज जी, हरियाणा के हमारे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री डी.एस. ढेसी जी, श्री टी.वाई. प्रसाद जी, हैफेड के अध्यक्ष श्री कैलाश भगत जी, राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट श्री कृष्ण पवार जी एवं सभी उपस्थित सहकार बंधुओं, बहुत ही एक प्रसन्नता का विषय है कि आज करनाल में हम अपना ऐसा एक विभाग जिसका शायद बहुत पहले इतना ध्यान जितना जाना चाहिए था नहीं जा पाया था, कि सहकारिता विभाग को हम अपने प्रदेश में ऊंची ऊंचाइयों पर लेकर जाएं। आज मुझे महसूस होता है कि आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जैसे देश भर में सहकारिता विभाग आगे बढ़ रहा है, ऐसे हम हरियाणा में भी अच्छे रिजल्ट निकाल करके देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इसी कड़ी में जैसे आज एक सहकारिता विभाग की ओर से एक्सपोर्ट प्रमोशन को, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और ये जो केंद्र यहां शुरू किया गया है, ये वास्तव में एक भवन पिछले वर्षों से जो ऐसे ही बेकार पड़ा था, इसका उपयोग भी हम कर रहे हैं। और फिर आसपास के जितने निर्यातक हैं, चाहे वो पीएसयूज हैं, हमारी सरकारी सहकारी संस्थाएं हैं, इन सब के लिए ये केंद्र जो है इसका हमको उपयोग होगा। आज आदरणीय गृह मंत्री जी हमको 6 सौगातें देने वाले हैं और इन 6 सौगातों में जैसे सहकारिता एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन अभी आपने किया है, अब इसके बाद 5 और नई योजनाओं का आप उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उसमें विशेष तौर पर जैसे एक सांझी डेयरी यानी कोऑपरेटिव तरीके से, और जो हमारे गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो लोग पशु बांध करके और दुग्ध उत्पादन का काम करना चाहते हैं, शायद व्यक्तिगत रूप से अकेले काम करने में कठिनाई आएगी, तो हमने उसकी कल्पना गुजरात का जो आकोदा विलेज है, आकोदा गांव, वहां पशु छात्रावास जैसा योजना चलाई गई है, उसी पशु छात्रावास के आधार पर यहां एक सांझी डेयरी की कल्पना की गई है, तो वो योजना भी आज से शुरू होगी। इसी प्रकार पानीपत की शुगर मिल, उसमें एथेनॉल का प्लांट लगाया जाए, इसका भी शिलान्यास आप करेंगे। 150 करोड़ रुपए की योजना है और इसमें प्रतिदिन 90 किलोलीटर जो एथेनॉल है, ये इसका उत्पादन होगा। तो इसके कारण से मिल की आमदन भी बढ़ेगी और उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि किसान आज गन्ने की कीमत जितनी मिलनी चाहिए शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस करता है। हालांकि इस बार हमने 10 रुपया प्रति क्विंटल, 372 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को दिया है, लेकिन हमने सभी मिलों का अपग्रेडेशन और उनमें इस प्रकार के अतिरिक्त आय के साधन ये लगाने शुरू किए हैं। हमारी 11 सहकारिता मिलें हैं, हर एक सहकारिता मिल को आगे बढ़ाने के लिए हम लगे हैं, उसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं। हमारे जो 6 मिल्क प्लांट पहले लगे हैं सहकारिता के, 7वां मिल्क प्लांट आज उसका भी उद्घाटन शिलान्यास आप करेंगे, जिसके अंदर 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध, इसकी बढ़ोतरी होगी। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश के दूसरे नंबर पर आता है प्रांतों में, पंजाब के बाद हमारा नंबर आता है। हम चाहेंगे कि हम अपने इस दुग्ध उत्पादन को इतना बढ़ाएं कि देश में प्रथम स्थान हम कैसे प्राप्त करें, इस ओर सहकारिता विभाग ये हमारा कर रहा है, काम कर रहा है, लगातार लगा है। और जहां तक एक्सपोर्ट की बात है, पिछले 2 वर्षों में हैफेड ने एक्सपोर्ट जो बढ़ाने का काम शुरू किया है, पहले बहुत कम होता था, लेकिन उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम करने के कारण से हरियाणा का एक्सपोर्ट देश में 5वें स्थान पर हम आ गए हैं। 2,15,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट ये हमारा इस वर्ष हो रहा है। अगले वर्ष का टारगेट हमने 2,50,000 करोड़ रुपए का टारगेट रखा है एक्सपोर्ट का, ताकि एक्सपोर्ट से अपने देश को एक प्रकार से जिसको कहना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज के नाते ये एक इनकम जो होती है वो देश की सीधी सीधी आर्थिक प्रगति के अंदर ये होती है, काम आती है। अपने देश की आर्थिक जो स्थिति है, प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा कि 5 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की इकोनॉमी हमारी बननी चाहिए और 2025 तक वो टारगेट है। निश्चित रूप से हरियाणा का जो उसमें सहयोग है, जो उसमें भागीदारी है,
वो अपने हिस्से से ज्यादा हम करेंगे, ऐसा माननीय गृह मंत्री जी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस एक प्रकार की ये भी सहकारिता की नई एक परिभाषा है। सहकारिता में सब लोग मिलकर काम करें और मिलकर काम करने से ही आगे बढ़ेंगे। जैसा ये इस देश में बाकी कामों पर लागू होता है, सहकारिता विभाग में भी उसी प्रकार से लागू होता है। तो हम इस काम को करने के लिए विशेष तौर पर कृषि विभाग का इसमें बहुत बड़ा एक लाभ होगा, क्योंकि इलाका हमारा कृषि प्रधान यानी प्रदेश और कृषि प्रधान ये क्षेत्र, करनाल के आसपास खास करके जैसे धान, और धान में भी इसको धान का कटोरा कहते हैं, और एक्सपोर्टेबल आइटम बासमती, उसका भी एक बहुत बड़ा सेंटर है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इधर के किसानों को जो लाभ होने वाला है, बहुत ही एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट ये हमारा जो बन के आगे आ रहा है, इसका लाभ हमको मिलेगा। इसी प्रकार आप हमारे ऊपर इसी प्रकार से अगर हमारे उत्साह को बढ़ाते रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने प्रदेश को और देश को आगे ले जाने में अपना योगदान ये निश्चित करेंगे। मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवादी हूं। और आज आपने हरियाणा में लगातार ये तीसरा आपका कार्यक्रम है, इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। एक कार्यक्रम इसके बाद और भी है, दिन भर के लगातार चलने वाले 4 कार्यक्रम। मैं निश्चित रूप से आपकी सराहना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।